Okay, so hello, Bacho. This is Abhishek sir from Motive Commerce Academy, and today here we again with another video of unemployment chapter. ये हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कॉमर्स के रिगार्डिंग आपको सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं, है ना? स्पेसिफिकली 11th एंड 12th कॉमर्स के रिगार्डिंग, ठीक है? चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो हम एम्प्लॉयमेंट चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, है ना? कौन से एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने अंडरटेक किया था, जिसके थ्रू गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी कि अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम को खत्म किया जा सके। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे इन 1951 5 ईयर प्लान हैज बीन स्टार्टेड। देखिए, इंडिया 1947 के टाइम पे आजाद हुई थी, है ना? तब हमारा कंडीशन कुछ इस तरीके का था कि हमारे पास कुछ खुद का बड़े इंडस्ट्रीज नहीं थे, हमारे पास कोई ऐसा रिसोर्स नहीं अवेलेबल था, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारी जो चीजें थी उसको अंग्रेजों ने अपने तरफ खींच लिया था, है ना? मतलब अपने यूज के लिए यूटिलाइज किया था। तो हमारे पास ना ही रिसोर्स था, ना फंड था। तो वहां पे जो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया था कि हम क्या करेंगे, 5-5 साल का गैप का प्लान बनाएंगे, है ना? हर 5 साल के अंदर कुछ टारगेट लिया जाता था और उससे वो अचीव करने की कोशिश की जाती थी। तो देखिए, इन 1951 पहला जो 5 ईयर प्लान शुरू हुआ था, वो कब शुरू हुआ था? 1951 में, है ना? 4 5 ईयर प्लान बीत गया, लेकिन इंडिया को कोई भी ऐसा बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को नहीं मिला। अगर ग्रोथ हो भी रहा था तो नॉर्मल पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रहा था, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सारे प्रॉब्लम्स फेस किए ही जा रहे थे। ठीक है, तो क्या हुआ देखिए, फ्रॉम द 5th 5 ईयर प्लान, मतलब जब 5th 5 ईयर प्लान आया, है ना? 4 5 ईयर प्लान खत्म हो चुका है, पांचवा जब 5 ईयर प्लान आया, तब गवर्नमेंट ने क्या स्कीम निकाला कि भाई अलग अलग एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्कीम्स लाई, है ना? कौन से थे भाई? आईआरडीपी, नेहरू रोजगार योजना, जवाहर योजना, है ना, एक्सेट्रा वर स्टार्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, बेरोजगारी खत्म होगा तो पॉवर्टी खत्म होगा, ठीक है? इस कारण से गवर्नमेंट ने ये सारे स्कीम्स लाना शुरू किया था। ठीक है, एग्जाम के पर्पज से देखें तो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम में ये आपका इंट्रो के तौर पे काम करेगा, है ना? ये आपको इंट्रो में लिखना है, इंट्रो में मेंशन करना है, देन हम सारे पॉइंट्स को सीखेंगे कि कौन से स्कीम्स थे वो। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो बच्चों यहां ध्यान देंगे कि एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम में जो सबसे पहला हमको देखने को मिल रहा है वो कौन सा है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अच्छा, ये चालू कब हुआ था? अगर आप एग्जामिनेशन में लिखोगे तो कैसे बताते हो कि भाई ये चालू कब हुआ था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जितने भी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है उसको आप एग्जाम में सबसे पहले तो आप ये बताओगे कि भाई वो चालू कब हुआ था, फिर उसके बाद ये बताओगे कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। जैसे यहां पे ध्यान देते हैं कि ऑन फरवरी 2006 नरेगा, ध्यान दीजिएगा, क्या चालू हुआ था? नरेगा, ना कि मनरेगा, है ना? मनरेगा बाद में नाम पड़ा, पहले नरेगा, दैट इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से चालू हुआ था। देखिए, ऑन फरवरी 2006 नरेगा एक्ट वाज स्टार्टेड विद ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू रूरल पीपल ऑफ कंट्री, है ना? इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था भाई? कि गांव के जो लोग हैं, जो रूरल पीपल हैं, वो लोग को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे। और नरेगा चालू कब हुआ था? ऑन फरवरी 2006। ओके, आगे बढ़ते हैं। द नेम नरेगा, अभी मैंने डिस्कस किया ना कि बाद में नरेगा क्या बन गया? मनरेगा, है ना? नरेगा बाद में क्या चेंज हो गया? मनरेगा, दैट इज महात्मा गांधी नाम पीछे जुड़ गया। देखिए, महात्मा गांधी नाम जुड़ गया। द नेम नरेगा वाज चेंज टू मनरेगा ऑन 2 फरवरी 2009। 3 साल बाद उसके नाम में चेंजेस आया, जिसको नरेगा से मनरेगा कर दिया गया। ओके, इन दिस प्रोग्राम, इसका मेन मोटिव क्या था? तो इन दिस प्रोग्राम एटलीस्ट 1 पर्सन फ्रॉम ईच फैमिली, ध्यान दीजिएगा, हर फैमिली से एक आदमी को, कम से कम एक आदमी को पूरे साल में 100 दिन का रोजगार मिले, ये चीज का ये अश्योरेंस करता था। देखिए, इन दिस प्रोग्राम एटलीस्ट 1 पर्सन फ्रॉम ईच फैमिली इज गिवन गारंटी ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर मिनिमम 100 डेज इन अ ईयर। इसको मार्क कर लीजिएगा, एक साल में कम से कम उसको कितने दिन का रोजगार दिया जाता था? 100 दिन का। ओके, लास्ट पॉइंट देखिए कि ये जो रोजगार दिया जाता था उसमें 1/3, मतलब हर 3 में एक जॉब जो है वो फीमेल के लिए रिजर्व कर लिया जाता था। मतलब 1/3 एम्प्लॉयमेंट इज रिजर्व फॉर फीमेल अंडर दिस स्कीम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना? इसमें क्या क्या हमने पढ़ा? पहले 2006 में नरेगा नाम से चालू हुआ था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि रूरल पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। फिर उसके बाद नरेगा से नाम चेंज करके क्या किया गया? मनरेगा। और मनरेगा 2009 के टाइम पे नरेगा मनरेगा बन गया, है ना? उसने क्या बोला कि हम क्या चाहते हैं कि भाई हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो गांव के लोग हैं
उनमें हर फैमिली में से किसी एक आदमी को 100 दिन का उनको रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। और उसमें से भी 1/3 जो था वो काम विमेन के लिए रिजर्व कर लिया गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले पॉइंट पे बढ़ेंगे। देखिए अगला पॉइंट क्या है, पहला था मनरेगा, है ना। दूसरा पॉइंट दिया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना, है ना। श्रमेव, श्रमेव का मतलब होता है वर्कर्स, वर्क, काम, है ना। तो श्रमेव जयते योजना, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना, नाम याद रखिएगा। 5 में पढ़ाने वाला, 5 का नाम आपके जुबान पे होना चाहिए, है ना। पीडीयू, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना, SJY। ओके, ये स्कीम स्टार्ट कब हुआ था? मैंने आपको क्या बोला कि जो भी स्कीम के बारे में पढ़ेंगे तो आपको 2 चीज याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? पहले तो वो स्टैब्लिश कब हुआ, शुरू कब हुआ था। तो दिस स्कीम वाज स्टार्टेड ऑन 16 अक्टूबर 2014, 2014 के टाइम पे चालू हुआ था अंडर द हेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मतलब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे ना उस टाइम पे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने शुरू किया था ये स्कीम को 16 अक्टूबर 2014 को, है ना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था भाई? तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम वाज टू प्रोवाइड हेल्थ एंड सिक्योरिटी टू पुअर पीपल। जो लेबरर्स होते हैं ना, जो लो लेवल वर्क वेजेस होते हैं, जो लो लेवल वेज पे वर्क कर रहे होते हैं लोग, वो लोग को हेल्थ एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करते थे, है ना। इसका और क्या, श्रमेय वर्कर्स, है ना, श्रमेय वर्कर्स, है ना, जो काम कर रहे हैं, लो लेवल ऑफ वर्क पे काम कर रहे हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैनेजमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर पीपल। देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर पीपल क्या होते हैं? सब्जी बेचने वाले लोग, है ना, लारी पे जो सब्जी बेच रहे हैं या जो रोड पे कोई सामान बेच रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजों को क्या बोलते हैं हम? अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स बोलते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं उनको मैनेजमेंट का फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उनके स्किल डेवलपमेंट पे काम करवाना, ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे कौन? पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव लो लेवल ऑफ वर्कर श्रमेव जयते योजना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम। आगे बढ़ते हैं सर, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम में गवर्नमेंट ने और क्या क्या इनिशिएटिव लिया। तो गवर्नमेंट में जो यहां पे आपको दिख रहा है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, है ना। ये सब 2014 के ही आसपास लिए गए थे स्टेप्स, है ना। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति, ग्राम ज्योति से आपको समझ में आ रहा होगा, ग्राम मतलब विलेज, ज्योति का मतलब होता है लाइट, है ना। तो ग्राम ज्योति योजना DUGJY, ओके। दिस स्कीम वाज स्टार्टेड इन नवंबर 2014, है ना। दिस स्कीम वाज स्टार्टेड इन नवंबर 2014 बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ओके। द स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस पावर सप्लाई टू रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। भाई ये मेरा फेवरेट है ना। इससे पहले मैं गांव जाता था तो देखता था पावर सप्लाई का बहुत प्रॉब्लम होता था ना, लाइट का फैसिलिटी नहीं होता था। लेकिन मैं इसके बारे में तो नहीं जानता था उस टाइम पे, बट फिर भी मैं जब गांव जाता था तो देखता था कि वहां पावर सप्लाई यहाँ शहर से भी ज्यादा अच्छा फैसिलिटी वहां पे मिल रहा है। मतलब लाइट से नहीं जाना इनका, देखा ना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम वाज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी फॉर 24/7, है ना। 7 दिन 24 घंटा लाइट रहेगा रूरल एरियाज में, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, है ना। ग्राम ज्योति योजना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था भाई? कंटिन्यूअस पावर सप्लाई होना चाहिए, है ना, विलेज एरियाज में, है ना। तो उसके कारण कई जगह पे सेफ्टी का भी पर्पस था, वो भी सही हो गया। गांव में लाइट नहीं होता था तो सेफ्टी का पर्पस होता था, है ना। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज का भी प्रॉब्लम होता था, तो लाइट आने के कारण ये सारे फैसिलिटीज मिलना शुरू हो गए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। अगले पॉइंट पे बढ़ेंगे। ओके सो बच्चों, अगला जो पॉइंट दिख रहा है, देखिए क्या दिख रहा है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। अच्छा, कौशल्य का मतलब आप क्या समझते हैं? कौशल्य का मतलब होता है युद्ध, है ना। युद्ध के ऊपर काम करना, है ना, उसको बोलते हैं अपन कौशल्य। एक मिनट, ओके, दिख रहा है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। तो गांव के कौशल्य पे काम करना, दैट इज गांव के यूथ पे काम करना, उनको रोजगार प्रोवाइड करना। देखो दिस स्कीम वाज स्टार्टेड ऑन 25 सितंबर 2014। हर किसी का आपको डेट पता होना चाहिए, मंथ पता होना चाहिए। बाकी तो आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि 2014 ही चल रहा है ना। नरेगा के अलावा, नरेगा जो है वो 2006 में इंप्लीमेंट हुआ था, ओके। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम वाज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू यूथ बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 18 to 35, है ना। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो भी एज ग्रुप 18 से 35 साल के लोग हैं उनको रोजगार प्रोवाइड करने का काम करता था, है ना। ग्रामीण कौशल्य योजना, ग्रामीण कौशल्य योजना, गांव के जो यूथ है उनके ऊपर काम करना, उनको रोजगार प्रोवाइड करना, ठीक है, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट पॉइंट अभी पढ़ेंगे हम। ओके सो बच्चों, लास्ट पॉइंट एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम का
है ना, जो क्या है, प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चरल इरिगेशन प्रोग्राम। देखो गवर्नमेंट मानती है कि भाई ये अगर फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए तो गांव में जो लोग हैं, देखिए अभी आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलता होगा कि गांव में पानी की बहुत कमी होना शुरू हो गई है ना। उसके कारण क्या होता है, फार्मर्स खेती करना नहीं चाहते, अगर करते भी हैं तो वो लॉस में रहते हैं ना, उनका नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस कारण से गवर्नमेंट ने, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 2014 के टाइम पे, 2015 के टाइम पे एक स्कीम लाए थे, है ना, प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चरल इरिगेशन प्रोग्राम, है ना। दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड ऑन 1 जुलाई 2015। ये 1 जुलाई 2015 को ये स्कीम लागू किया गया था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, ये लाइन याद रखिएगा, वाटर टू एवरी फील्ड, हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम करेगी सरकार, ताकि उनको मतलब खेती करने से लेके समस्या ना झेलना पड़े, लोगों को खेती करने से समस्या ना हो, है ना। टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, गवर्नमेंट चाहती थी कि अगर कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ाना है ना, कंट्री का प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, उनको ये वाटर टू एवरी फील्ड का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। गवर्नमेंट एक टारगेट ली थी कि गांव के चप्पे चप्पे तक हम पानी पहुंचा के देंगे, है ना। उसके लिए पाइपलाइंस वगैरह का अरेंजमेंट की थी गवर्नमेंट, है ना। ओके, चलिए लास्ट पॉइंट था प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चरल इरिगेशन प्रोग्राम। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, है ना, खेत में जो पानी का यूज होता है ना, सिंचाई की जाती है, उसके लिए स्कीम बनाया गया था। ओके, हमने 5 पॉइंट पढ़ा जिसमें हमने सीखा कि सरकार ने क्या क्या एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स किए, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। आई होप कि सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, है ना। सबके ईयर आपको याद होने चाहिए और साथ में किस ऑब्जेक्टिव के साथ वो स्कीम लाया गया था वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।